हैं हनुमत डटे रहो चौकी पे जब तक कथा राम की हो, ठीक है। तो डटे रहना, पैड ना हो जाए तब तक, सही है। चलिए तो जीव विज्ञान स्टार्ट करते हैं, बेसिक जानकारी लेते हैं। जीव विज्ञान के जनक, सबसे पहले जीव विज्ञान के जनक सभी को पता होगा, अरस्तु। ज़्यादा नहीं बताएंगे इनके बारे में। अरस्तु ने पुस्तक लिखी थी, अरस्तु की पुस्तक का नाम कौन सी थी? बोलो, अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या था? एनिमिया हिस्टोरिका, हिस्टोरिका पहले थी, हिस्टोरिका एनीमिया। समझ में आ रही है वाली? इनके बारे में दिया जानकारी बहुत सारी थी, हमें इस पर नहीं पढ़ना कुछ भी, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ के इसके डायरेक्ट हम आते हैं कहाँ? सेल पर, कोशिका पर। सीधे डालिए कोशिका, वो चीज़ हम बाद में पढ़ने वाले हैं, डीप वाली बाद में। अभी कोशिका समझिए। कोशिका के जनक पूछ लेगा पहले। अगर आपसे पूछे कि शरीर की इकाई क्या होती है, शरीर की यूनिट क्या होती है, क्या पूछेगा? शरीर की इकाई। तो शरीर की इकाई होगी कौन? शरीर की इकाई तो आप सीधे सीधे बताएंगे कौन होगी भाई? कोशिका होगी। हमारा पूरा का पूरा शरीर जो है वो किससे मिलकर बना है? सेल से बनकर बना है। किससे? सेल यानी कि कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए अगली बात हम लोग करते हैं। सबसे पहले जब हमारा जीवन उत्पन्न होता है, हम भ्रूण अवस्था में होते हैं, तो सबसे पहले क्या बनते हैं? सेल बनते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डीप पढ़ लेंगे तो एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय ऐसे करके पूछे जाते हैं, बट आपको आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, जो मैंने वो रखिए। तो कोशिका के जनक अभी हम बताने वाले हैं। तो कोशिका, शरीर बनेगा किससे? कोशिका से। तो सबसे पहले कौन बनता है? सेल बनता है। ध्यान रखना, पहले क्या बनेगा? सेल। मैं यहाँ पे संरचना लिखवाता हूँ, लिखो शरीर की संरचना। नोट करते भी चलिए और समझते भी चलिए। संरचना कैसे बनेगी? तो आप कहोगे पहले बनता है क्या हमारा? कोशिका। उसके बाद कौन बनते हैं? ऊतक, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो सेकंड नंबर पर किस चीज़ की उत्पत्ति होगी? बोलो, किसकी उत्पत्ति होगी? ऊतक की। समझ में आ रहा है? ऊतक क्या होते हैं बेटा, बताएंगे आप? ऊतक क्या होते हैं? जैसे हमारे शरीर में ब्लड होता है, हम लोग क्या कहते हैं कि ब्लड क्या है? तो आप क्या कहोगे? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो ब्लड क्या हो गया हमारा? एक तरल संयोजी हो गया। अगर हमने ब्लड बोल दिया, आपको क्या बोल दिया? ब्लड या रक्त बोल दिया, तो आप समझ जाना इसमें प्लाज्मा भी होगा, इसमें प्लाज्मा होगा, क्योंकि ब्लड अभी पढ़ाएंगे आगे हम। तो ब्लड किससे मिलकर बनता होता है? प्लाज्मा से। और किससे बनेगा? रुद्राणुओं से। प्लाज्मा अलग होता है, रुद्राणु अलग होता है। रुद्राणु में कौन कौन आते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूसी और पीटी यानी कि प्लेटलेट्स। समझ में आ रही बात? ठीक। तो कौन बनेगा? ऊतक। कोशिका के बाद किसका निर्माण हुआ? ऊतक का। हमारी जब बॉडी बन रही होती तब, ठीक है। फिर ऊतक के बाद बनेंगे कौन? ऊतक के बाद क्या बनेंगे? अंग बनते हैं। क्या बनते हैं? अंग। ऑर्गन्स तो जानते ही हैं आप, बोलो क्या बनेंगे? अंग बनेंगे। क्या बनेंगे? अंग बताओ बबलू, कौन से होते हैं? अंग बताओ, अपने शरीर के अंग बताओ कौन कौन से होंगे? जैसे कौन कौन से अंग हैं? आँख, नाक, कान, हाथ, पैर। तो आप समझ जाना यहाँ पर। तो आप क्या कहोगे? जैसे हाथ होते हैं, अब सब तो नहीं रखना, आप समझ गए होंगे। फिर कौन होंगे? पैर होंगे, आँख होगा, कान होगा, और दो दो के पैर में होते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं? ऑर्गन्स। इन्हें हम सेंस ऑर्गन भी कहते हैं। लास्ट में अगर चैप्टर समय मिल गया हमें तो आपको सेंस ऑर्गन पढ़ाएंगे, जिसमें हमारी नाक आएगी, त्वचा आएगी, सही है, कुछ चीज़ें आपकी आती हैं, कान आते हैं, तो ये सेंस ऑर्गन कहलाते हैं, ठीक है। उनको अलग से पढ़ने वाले हैं हम लोग। अंग आ गए समझ में? अंग के बाद ये आपसे पूछता है, अंग के बाद निर्माण होगा किसका? अंग तंत्र का। किससे होगा? अंग तंत्र, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। हमेशा ध्यान रखना, सिस्टम उसी को बोला जाता है, समझ में आया? किसको बोला जाता है? जो बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक चीज़ को आप सिस्टम नहीं बोलते हैं। तो देखिए ऑर्गन सिस्टम जो हमारा है लोकेश, ऑर्गन सिस्टम क्या है? हृदय, लीवर, किडनी, समझ में आ रहा है? अमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। समझ में आया? ये सब हमारे क्या है? ऑर्गन्स हैं, जो अंदर है हमारे, ठीक है। ध्यान रखना। अब जब अंग तंत्र बन जाएगा, उसके बाद बन जाएगा क्या? आपका शरीर। क्या बन जाएगा? शरीर। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई? आपके शरीर की संरचना का निर्माण किस प्रकार होता है, तो आप बता सकते हैं। बोलो यस या नो। पूछ लेगा, क्रम से ही पूछ बैठे कि बताओ अंग के बाद शरीर में कौन किसकी उत्पत्ति होती है। बोलो क्या पूछेगा? कि अंग के बाद। तो आपको क्रम पता है कि अंग के बाद कौन बनते हैं? अंग तंत्र बनते हैं। पहले कौन बनेंगे? सेल। कौन बनेंगे? सेल। फिर बनेगा टिश्यू। फिर क्या बनते हैं? ऑर्गन। फिर क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। फिर क्या बनेगी? बॉडी। क्या बनेगी? बॉडी। अब यहाँ पर एक बात आती है ब्लड की। किसकी बात आती है? ब्लड। ब्लड एक कैसा था? तरल संयोजी ऊतक था।
ब्लड क्या था, एक तरल संयोजी ऊतक था, बोलो यस या नो, ठीक है। लेकिन पैसे पूछता है कि जो बच्चा होता है ना, जैसे मान लो बच्चे निर्माण हुआ, हम भ्रूण अवस्था में आ गए, अब भ्रूण अवस्था के बाद हमें ब्लड की जरूरत पड़ेगी, तो ये पूछता है कि वैसे तो ब्लड बनता है आपका कहाँ से, अस्थिमज्जा से। अभी हम लोग के अंदर कहाँ बन रहा है, अस्थिमज्जा से। अस्थिमज्जा जानते हैं क्या होती है, बैकबोन, जिसमें एक जालीनुमा क्या होती है, संरचना होती है, क्या होती है, बोन जो होगी उसके क्या होती है, हड्डी जो होती है उसके अंदर क्या होगी, छोटी छोटी जाली नुमा क्या मिलेगी आपको, संरचना मिलेगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, अस्थिमज्जा बोलते हैं। अस्थिमज्जा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, बोन मैरो। और बोन मैरो से क्या होता है, ब्लड उत्पन्न होता है। लेकिन जब भ्रूण अवस्था में होते हैं तो वहाँ पर पूछता है कि सबसे पहले ब्लड कहाँ से आता है। भ्रूण अवस्था में जब हम होते हैं तो सबसे पहले हमारी बॉडी में कहाँ से आता है ब्लड, चलो कौन बताने वाला है, कहाँ से आएगा, देखो मीसोडर्म, मीसोडर्म कहाँ से आएगा, मीसोडर्म से आता है। माँ की जो पिलिया होती है ना, क्या होगी, पिलिया होगी, वहाँ पर एक भाग रहेगा कौन, मीसोडर्म, और वहीं से हमारे अंदर ब्लड क्या होता है, पहली बार जनरेट होता है और उसके बाद ब्लड क्या हो जाता है, बनना स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा ये बताइए, उसके अलावा मीसोडर्म, जैसे ब्लड है, ब्लड के उसके में पाया जाता है, मीसोडर्म पाया जाता है ब्लड में, है ना। इसके अलावा मीसोडर्म और कहाँ पाया जाता है, इसके अलावा मीसोडर्म और कहाँ पाया जाता है, बोलो, और कहीं भी होता है। ये हमारी पूरी बॉडी में मीसोडर्म घूम रहा होता है, पता है, यस या नो। शरीर का आपका अंग है, इसमें मीसोडर्म होगा, क्योंकि ऊतक है, ऊतक होंगे तो मीसोडर्म होगा, बोलो क्लियर है ना। ये और पैदा, जब बेबी का जन्म होता है तो जिस लिंक होता है माँ से और उसका, जिसे हम लोग नार बोलते हैं शायद ना, नार बोलते हैं ना, पैसेंटा बोलते हैं, हाँ वैसे नार बोलते हैं हम लोग, देसी भाषा में बोलते हैं ना, तो उसके अंदर होता है, क्या होता है, जो जुड़ा होगा ना, इस तरह से होता है थोड़ा सा रस्सी टाइप का, तो बुझ रहा हो, तो उसमें क्या होता है, मीसोडर्म होता है, पूरा का पूरा ये किसका बना हुआ होता है, मीसोडर्म का बना होता है। और इसीलिए राजस्थान में एक लैब है, वहाँ पर इसको आजकल संरक्षित कर दिया जाता है, क्या कर देते हैं, संरक्षित कर देते हैं, कि भविष्य में अगर आपका कोई शरीर में अंग भंग हो जाता है तो इससे आप कृत्रिम रूप से अपनी त्वचा को या फिर अपने हाथ को या पैर को बनवा सकते हैं, और वो कारगर भी होता है। क्यों, क्योंकि आपके जो टिश्यूज़ होते हैं ना, वो इससे मैच करते हैं हमेशा। बाकी आप किसी और की अगर आपने स्किल लेने की कोशिश करी तो वहाँ पे वो सड़न पैदा कर देगी, समझ में आया। तो पूछे अगर बताना कि टोटल मीसोडर्म का कौन बना होता है, तो आप बता सकते हैं, क्या बताते हैं इसको हम लोग, प्लेसेंटा। क्या बताएंगे इसको, प्लेसेंटा। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, नोट कर लेना आराम से इनको। आगे बढ़े हम लोग। तो शरीर की संरचना समझ में आ गई, शरीर की संरचना समझ में आई नहीं, बताओ। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए जनक बताइए, कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक, फटाफट लिखो। कब खोजा था, 1665 में खोजा था। कब खोला था, तो रॉबर्ट कौन थे हमारे, रॉबर्ट हुक थे। तो कब, 1665। पुस्तक का नाम पता है इनकी, माइक्रोग्राफिया। इनकी पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया, लिख लो, पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया। पुस्तक का नाम पूछ लेगा तो आप किसे बता देंगे, माइक्रोग्राफिया। जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं पढ़े हुए हैं उनको थोड़ा बढ़ेगी नॉलेज, ठीक है। इन चीज़ों को आप कभी क्या कर सकते हो, रिप्लेस नहीं कर सकते, ये बेसिक चीज़ें हैं, हमेशा आएंगे, हम कितनी बार भी पढ़ा दें आपको, ठीक है। बोलो यस या नो, समझ में आ गया। तो 1600 में ये तो हो गई आपकी। इन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो कैसी थी, डेड थी। पूछता है तो आपको मृत कोशिका थी, कैसी थी, मृत कोशिका थी। लेकिन अब बात आती है कि इन्होंने हमारा शरीर बताओ, हमारा शरीर मृत से बना है या फिर एक्टिव से बना है। हमारे शरीर का निर्माण जो हुआ है वो किस कोशिका से हुआ है, बता सकते हो। हमारा शरीर डेथ कोशिकाओं से बना हुआ है या एक्टिव कोशिकाओं से, जल्दी बोलो। अगर आ जाए क्वेश्चन तो क्या बताएंगे, एक्टिव से बना है, डेथ सेल से बना है। किससे बना है, डेथ सेल से। तो हमारा शरीर ध्यान रखें किससे बना हुआ है, मृत कोशिका से। किससे, मृत कोशिका। ये बात कही जाती, इन्होंने सबसे पहले खोजा था तो एक लकड़ी की क्या थी, आर्क थी, और उसके अंदर इन्होंने क्या करा था, ध्यान सुनो बेटा, ये लकड़ी है मान लो, है ना। अब इस लकड़ी को हम क्या कर दें, काट दें, और काट कर ये वाला हिस्सा क्या कर दें, बाहर कर दें। तो उन्होंने देखा जब काटा गया था उसको, तो उसके अंदर कैसी थी, जालीनुमा क्या थी, आकृति थी, जिस हिसाब से मधुमक्खियाँ क्या बनाती हैं, छत्ता बनाती हैं, उस टाइप की क्या थी, आकृति थी। तो उन्होंने जब सर्च करा तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, सेल है।
तो क्वेश्चन घुमाने के लिए अगर पूछ ले कि रॉबर्ट हॉक ने सबसे पहले कहाँ देखा था इसको, तो आप क्या बता दोगे? लकड़ी के टुकड़े में या लकड़ी के आर्क में देखा था। ये तो चीज़ पता होगी ना, समझ में आ रही? तो कहाँ देखा था? लकड़ी के आर्क में देखा था। और कैसी आकृति देखी उन्होंने? कैसी देखी थी? जालीनुमा देखी थी। कैसी देखी थी? जालीनुमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिव लिखो। एक्टिव कोशिकाओं की खोज किसने की? फिर एक्टिव बोलो जल्दी जल्दी। एक्टिव कोशिकाएं यानी कि जीवित कोशिकाओं, याद है कौन है? ल्यूवेन हॉक। कोई और थे इनके साथ क्या? नहीं थे। तो जीवित कोशिकाओं की खोज करता ल्यूवेन हॉक, जीवित कोशिकाओं की खोज करता ल्यूवेन हॉक। डेथ के याद करके जाना यहाँ से 40%, बोलते रहा गई तुरंत। कौन थे? रॉबर्ट हुक। 1665 में खोजा। सबसे पहले बॉडी से किससे निर्माण स्टार्ट होता है? कोशिका से। और कौन सी कोशिका पहले बनती है? एक कोश की। कौन बनती है? एक कोश की बनती है। समझ में आ गया बाद में? ठीक है ना, लाइन हम लिखवा चुके हैं। जीवित कोशिका कौन हो गया? ल्यूवेन हॉक। कब खोजा था इन्होंने? ल्यूवेन हॉक ने कब खोजा था एक्टिव के लिए? है जी, डेट बताओ। 1784। गुड। कब 1784। डेट नहीं पूछता, वैसे कोई दिक्कत नहीं, इशू नहीं है। आगे आते हैं फटाफट। अच्छा, कोशिका अध्ययन को क्या बोलते हैं? पूछेगा कोशिका अध्ययन, सिंपल क्वेश्चन। कोशिका अध्ययन क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। गुड। क्या लिखेंगे? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? कोशिका हो गई, एक्टिव कोशिका हो गई। फिर पूछेगा सिद्धांत, कोश का सिद्धांत, ये भी याद होगा। कोश का सिद्धांत, कोश का सिद्धांत किसका था? स्लाइडेन और कौन थे? श्वान। इन दो लोगों ने खोजा था। फटाफट नोट करो। इसे हम लोग सेल थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको? सेल थ्योरी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो। सही है ना? चलिए कुछ चीज़ें नोट करते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है अभी। आगे लिखते हैं। लिखिए सबसे बड़ी कोशिका। पूछेगा आपसे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका, ध्यान समझना इनको। सबसे बड़ी सेल शुतुरमुर्ग के अंडे किस में होती है? शुतुरमुर्ग का अंडे। लिखो जल्दी जल्दी। शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। ये आपको पता है कहाँ पाया था सबसे ज़्यादा? ये पाया कहाँ जाता है? ये कालाहरी जो आपका वो है, कालाहरी मरुस्थल कहाँ पड़ता है? ये अफ्रीका महाद्वीप में, वहाँ पर बहुत मात्रा में पाया जाता है। सबसे निवास है उसका वहीं है, शुतुरमुर्ग। तो शुतुरमुर्ग के जो अंडे की कोशिका होगी बेटा गौरव, कौन क्या कहलाएगी? वो आपकी सबसे बड़ी सेल कहलाएगी। सबसे छोटी सेल बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। सबसे छोटी सेल, छोटी सेल, चलिए बताइए किसकी होती है? क्या बोलते हैं उसको? माइक्रोप्लाज्मा। फटाफट लिख लेंगे, माइक्रोप्लाज्मा। ये पता है आपको किस में पाई जाती है? ये माइक्रोप्लाज्मा पाई किस में जाती है? कौन सी सेल होती है? हम लोग किसके अंदर सेल होती है? माइक्रोप्लाज्मा जीवाणुओं में। किस में होती है? जीवाणुओं में। किस में होती है? जीवाणुओं में। बोलो बात समझ में आ रही? नहीं तो छोटी सेल होगी आपकी। क्लियर हो गया? ये ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी सेल है, सबसे बड़ी सेल है, ना कि सबसे लंबी। ये क्या है? सबसे लंबी नहीं है, ये क्या है? सबसे बड़ी है। सबसे क्या है? बड़ी का मतलब ये वाली बात होती है, लंबाई का मतलब ये वाली बात होती है। सही है? समझ में आया? हमारी लंबाई कम है, चौड़ाई ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान रखना से तो इसको ध्यान रखा करिए आप। नेक्स्ट बात करते हैं। अगर लिखिए मानव में सबसे छोटी कोशिका। अब मानव की बात कर रहा है। अगर बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट पूछता है कि सबसे बड़ी सेल, तो वो किसी की बात नहीं कर रहा होता है। तो हमको सभी जीवधारियों में क्या करना होता है? सबसे बड़ा बताना पड़ता है। पवन, सबसे क्या बताना पड़ता है? बड़ा बताना पड़ता है। अगर नाम लेके पूछेगा तो आपको फिर कांस्टेंट बताना पड़ता है कि मानव में बात करेंगे तो मानव में भी होगी कोई ना कोई। तो लिखो, क्या लिखेंगे हम? बताओ। मानव में क्या? छोटी या बड़ी? छोटी पूछिए, बड़ी? छोटी पूछिए। छोटी सेल। चलो बालकों,
शुक्राणु में होती है। किस में होती है? शुक्राणु। शुक्राणु और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पर्म। लिख लो, स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। इसके बाद लिखिए मानव में छोटी, सॉरी बड़ी, मानव में बड़ी, बड़ी सेल, यही पता होगा आपको, किस में होती है? ओवम। किस में होगी? ओवम में, या हम कह सकते हैं हिंदी में क्या? अंडाणु। ओवम किस में होगी? ओवम में होगी। तो ध्यान रखना, मानव में अगर पूछेगा तो सबसे बड़ी किस में? अंडाणु में। किस में होगी? अंडाणु में। और सबसे छोटी किस में होगी? शुक्राणु में। स्पर्म या ओवम, स्पर्म या ओवम। जब निषेचन पढ़ाएंगे तो आपको इसमें चीज़ समझाएंगे। रफ कर दें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद लिखिए सबसे लंबी, सबसे लंबी सेल। नहीं, डायरेक्ट पूछ लेगा तब भी और मानव में पूछेगा तब भी। सबसे लंबी, सबसे लंबी बताओ किस में होगी? सबसे लंबी। तो आप किसे बताएंगे? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र में सेल पाई जाती है वो कौन होती है? न्यूरॉन होती है। कौन होती है? न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन में जो सिग्नल दौड़ते हैं, याद करो, देखो हनुमानो याद करो, जामवंत याद करवा रहे हैं, सही है? हाँ जी, हाँ ठीक है। न्यूरॉन में जो सिग्नल दौड़ेगा, क्या दौड़ेगा? सिग्नल। क्योंकि जो न्यूरॉन होता है वो आपका क्या बना होता है? टुकड़ों से बना हुआ होता है। क्या बना होता है? टुकड़ों से। बोलो, समझ में आ रही बात? कैसे बनेगा? टुकड़ों से। इधर इसका क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इधर कौन होगा इसका? जल्दी बताओ। इधर क्या होता है? इस तरह सेल होती है। न्यूरॉन सेल जो होगी इस टाइप से बनेगी, कई स्टेप में होती है, हमने आपको छोटी सी बना के दिखा दी। ये न्यूरॉन होती है। इसके अंदर क्या दौड़ता है? सिग्नल। क्योंकि इसी के माध्यम से सिग्नल जाता है कहाँ? माइंड में। इन्हीं के माध्यम से कहाँ जाता है? माइंड में। माइंड क्या करता है? आपके जो ऑर्डर आ रहा होता है उसको रिसीव करता है और उसके बाद देता है, सॉरी क्या देगा, मतलब हम लोग यहाँ से देंगे तो क्या देंगे उसे? अरे ऑर्डर थोड़ा देंगे उसको, हम क्या देंगे फिर? सिग्नल देते हैं, मैसेज ट्रांसफर करेंगे। वो उधर से ऑर्डर देगा किसी के लिए कि ये कार्य करो जाके, क्योंकि मैसेज आया हमारे पास। समझ में आया? तो पूछा जाता है कि न्यूरॉन के अंदर जो सिग्नल भेजा जाता है उसकी सहायता, सिग्नल भेजने की सहायता कौन करता है, या सिग्नल किस रूप में दौड़ता है? तो आप लिखना किस में? सोडियम। सोडियम जो आपका तत्व होता है वो न्यूरॉन में क्या होता है? आपका जो संदेश होता है या जो मैसेज होता है उसे भेजने में क्या करता है? सहायता करता है। और कभी कभी सोडियम क्या हो जाता है हमारे यहाँ? कम भी हो जाता है। किस कारण होता है? तो आपको पसीने की वजह से। किसकी वजह से? पसीना। अगर आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है और गर्मी में क्या हो जाए, आपको पसीना ज़्यादा आ जाए, तो पसीना किस रूप में निकलता है? NaCl। तो सोडियम की क्या होती है? गर्मी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ठीक है, और आकर कोई कुछ आपसे और कुछ बोल दे तो आपका कहता है दिमाग खराब है, सर घूम रहा है, दोबारा बोल मत देना, तो गर्मी बहुत हो रही है। यस नो, अक्सर आप लोगों को चिड़चिड़ापन देखा होगा आपने। तो क्या हो जाता है कि प्रॉपर रूप से बॉडी का संतुलन होता है वो किस पर होता है? दिमाग पर होता है। तो पूरी बॉडी का जितना भी तंत्र का तंत्र जो भी सिस्टम है उसका प्रॉपर सिग्नल नहीं पहुंचता कहाँ तक? माइंड तक। तो आप चिड़चिड़े हो जाते हो। आप देखना कभी गर्मी में बैठे हो और कोई आ जाए, दिमाग खराब, आज बहुत गर्मी है, हम कतई सुनने वाले नहीं तुम्हारी, आज सही है? ठंड में ही देखा था नहीं, हम तो अब बात है, ठीक है। तो सोडियम की कमी होती है, ध्यान रखना। अगर पूछेगा न्यूरॉन में सिग्नल किसके द्वारा भेजे जाते हैं तो आप बताओगे किसके द्वारा? सोडियम के द्वारा। किसके द्वारा? सोडियम। अगर आपके बॉडी में सोडियम की कमी है तो आपके प्रॉपर सिग्नल सही से नहीं पहुंचेंगे, सिग्नल आपके प्रॉपर नहीं पहुंचेंगे, न्यूरॉन नहीं पहुंचाएगा, सही है। आप कहीं और भी भेजना चाहते हो तो अपने मार्ग में सोडियम की लाइन बिछा के रखो तो प्रॉपर सिग्नल जाएगा एकदम तुरंत। इधर देखोगे तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो न्यूरॉन समझ में आ गया होगा। तो तंत्रिका तंत्र आपकी सबसे लंबी हो गई। अब तंत्रिका तंत्र में क्या पाया जाएगा? बताओ आशीष, तंत्र में क्या पाया जाएगा आपका? न्यूरॉन कोश का। कौन होगा? न्यूरॉन। ध्यान रखना, ये न्यूरॉन जो है ना, ये कभी भी विभाजित नहीं होती है। न्यूरॉन कोशिका में सेल डिवीजन है तो सेल ये, लेकिन सेल डिवीजन नहीं होता है। आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सी कोशिका है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, तो आप किसमें बताओ बेटा? जल्दी बताओ। न्यूरॉन कोशिका में। आ गया होगा समझ में? आगे बढ़ते हैं, लिखिए अगला डालो पॉइंट जल्दी। सबसे तेज विभाजन किसमें होगा फिर? कोशिका विभाजन में तेज विभाजन। अरे सब याद है तुम लोगों को, तो होशियार बालक हो। तेज विभाजन होता है, यानी कोशिका विभाजन सबसे तीव्रता से होगा, वो किसमें होगा? लीवर में होगा।
समझ में, किस में होगा, लीवर में। लीवर को चोट फोड़ लग जाए, कोई दिक्कत आ जाए तो वो तुरंत अपने आप को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है और तेजी से कवर करेगा। बाकी सेल डिवीजन तो पूरी बॉडी में होता है, ठीक है, सिर्फ किसको छोड़कर, न्यूरॉन को छोड़कर, बाकी सब में होगा, लेकिन उन सब में भी सबसे तीव्र होगा किसमें, लीवर में। लीवर को आप काट भी कोशिश करोगे ना, तब भी वो अपने आप को सेल डिवीजन से सही कर लेगा। बोलो यस या नो, क्योंकि इतनी तीव्रता से करता है और सबसे नाजुक अंग रहता है ये वाला लीवर। पूरा पाचन क्रिया इसी पे डिपेंड रहती है, पता है। निकलवाया किसी ने लीवर, और कुछ लोग हंस देते हैं, उन्होंने तो अपनी सही कर ली दवाइयाँ खा खा के, ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो तेज विभाजन किस में होगा आपका, लीवर में होगा। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। चलिए अब इसमें हम मेन पढ़ेंगे। पहले डालो माइक्रोकांडिया। सेल में पहला आता है कौन, माइक्रोकांडिया। सेल में, बोलो सेल में, देखिए ये रही हमारी सेल। वैसे सेल ऐसी नहीं होती है, सेल टेढ़ी मेढ़ी होती है, सही है। कैसी होगी, टेढ़ी मेढ़ी। हम आपको बना लेते हैं समझने के। तो पहला ही वर्ग हम लोग पूछेंगे किससे, माइक्रोकांडिया से। समझ लेना ध्यान से। पहला कौन आएगा, माइक्रोकांडिया। पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ, देखिए